देखो, जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत के एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है सुखोई 30 MKI को। 260 है इंडिया के पास में, जिनमें से 84 को सुपर सुखोई बनाया जा रहा है। सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत अपग्रेड क्या क्या किया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। विरूपाक्ष रडार लगाया जाएगा। इसमें गैलियम नाइट्राइड की सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं जो 200 डिग्री तापमान पर भी अच्छे से काम करते हैं। सुखोई 57 जो है रूस का, उसमें जो रडार लगा हुआ है और उस रडार के अंदर जो सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं 150 डिग्री के बाद अच्छे से काम नहीं करते हैं और बहुत फंबल करते हैं। इस वजह से इंडिया विरूपाक्ष रडार लगाएगा सुखोई 30 MKI में। इसका रेंज जो है, अगर 1 वर्ग मीटर का कोई रडार क्रॉस सेक्शन वाली चीज है तो वो 600 किलोमीटर दूरी से ट्रैक कर लेगा। लेकिन जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं इनका 0.01 रडार क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही, तो इनको भी ये 200 किलोमीटर दूरी से आसानी से पकड़ सकता है। और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग की सुविधा इसमें है, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ में ये ट्रैक कर सकता है और काउंटर मेजर भी तैयार कर सकता है। अगर सामने से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होता है तो ये अपने आप को बचा लेगा। इसमें ऐसा मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है। और सॉफ्टप्लेट मैकेनिज्म भी इसमें लगा हुआ है, यानी रडार की कवरेज को बढ़ाता है, 360 डिग्री के आसपास बढ़ा देता है। जैसे कि AWACS होता है ना, 360 डिग्री देखता रहता है चारों तरफ, ऐसे ही एक मिनी AWACS के रूप में कन्वर्ट कर देगा सुखोई 30 MKI को। इसमें मिसाइल लगाया जाएगा अस्त्रा MK1, MK2 और MK3। इनकी अलग अलग रेंज आती है। फिलहाल के लिए अस्त्रा MK1 की रेंज 110 किलोमीटर है, अस्त्रा MK2 की रेंज 140 से 160 किलोमीटर है और अस्त्रा 3 की रेंज 300 से लेकर 350 किलोमीटर है। इसके अलावा ब्रह्मोस लगाया जाएगा जिसकी रेंज 400 से लेकर 500 किलोमीटर है। ये किस हाइट से लॉन्च की जा रही है इस पे निर्धारित करता है। इसका वजन लगभग में 25 कुंटल है। इसमें 2-3 कुंटल का तो वारहेड ही लगा होता है और इसकी स्पीड तो आप लोगों को पता ही है, और नहीं पता तो पाकिस्तान से पूछ लो। 2.8 से लेकर 3 माक की स्पीड से हवा से जमीन पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। ब्रह्मोस इंजन यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, इसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। ये ब्रह्मोस का हल्का वर्जन होगा, यानी 15 कुंटल का होगा और छोटा संस्करण है जो 3.5 माक की स्पीड से हमला कर सकता है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों के लिए मल्टी रोल हथियार है जो AWACS और टैंकर जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा रुद्रम 2 इसमें लगाया जाएगा जिसका रेंज 300 किलोमीटर है। ये एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नागरम लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। इसके अलावा R-37M ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हो सकता है कि इसको लगा दिया जाए। 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, उससे ज्यादा ही है। इसकी स्पीड 6 माक है और ये AWACS को मारने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा IRBER मिसाइलें भी इसमें लगाई जाएंगी। ये इजरायली मिसाइल है जिसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे सीकर है। इसे सुखोई 30 MKI में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कौन सा लगाया जाएगा। तो स्कॉर्पियस स्कॉर्ड जैमर EG नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आता है। ये पोर्ड में होता है, मतलब कि एक बॉक्स टाइप का होता है। इल्टा सिस्टम नाम की एक इजराइल की कंपनी है, जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है, उसी की ये सहायक कंपनी है। तो इस पोर्ट को सेंट्रल लाइन में लगाया जाएगा सुखोई 30 MKI के। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे का यूज किया गया है और गैलियम नाइट्राइड से बनी हुई सेमीकंडक्टर को यूज किया गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा तापमान पर भी अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा ये दुश्मन के रडार सिग्नल को भ्रमित कर सकता है, उनको अलग लोकेशन दे सकता है, उनकी मिसाइलों को अलग लोकेशन दे सकता है। इसके अलावा जो दुश्मन के रडार से सिग्नल आएगा उनको ये भ्रमित कर देगा। ये अपने फाइटर जेट की लोकेशन ना बताकर एक फेक लोकेशन बता देगा कि यहाँ पे एक फाइटर जेट है, जाओ उनको शूट डाउन करो या उनकी लोकेशन पकड़ा दो अपने पायलट को। मल्टी बीम ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कई सारे थ्रेट को एक साथ में एनालाइज करेगा और काउंटर मेजर उनके लिए तैयार कर देगा या उनको जाम कर देगा। इसके अलावा ध्रुति रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम लगाया जाएगा। ये इंडिया का ही बनाया हुआ है। ये दुश्मन के रडारों के सिग्नल का पता लगाता है और उसके बाद में पायलट को बता देता है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को बता देता है। रुद्रम मिसाइल का तो काम ही यही है कि कहीं से रडार सिग्नल आ रहा हो तो जाके उसको हिट कर दो, क्योंकि इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम इसमें काम करता है। इसके अलावा हाई बैंड जामर पोर्ट लगाया जाएगा जो इंडिया में ही बनाया जा रहा है। ये दुश्मन के कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा इसका कॉकपिट बदल दिया जाएगा, वो कंपास वाला नहीं रहेगा, डिजिटल आ जाएगा। पूरी तरह से वाइड एरिया हैंड ऑफ डिस्प्ले होगा। पायलट को पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। एनालॉग डिस्प्ले को बड़े टच स्क्रीन यानी MFDS से बदला जाएगा। और मिशन कंप्यूटर, नया इंडिया का मिशन कंप्यूटर लगाया जाएगा जो उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के साथ में नेटवर्क सेंट्रिक वॉर करने के लिए बनाया गया है।